हेलो एवरीवन, शिक्षा विस्तार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्ष। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने सिखा रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये सेकेंड पार्ट में हम सिखाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप में होता है जो क्या से शुरू होते हैं, जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं उनको कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में होता है क्या से शुरू होते हैं, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो बीच में आते हैं। तो सबसे पहले ये क्या से शुरू है तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है, जो क्या की मीनिंग है उसको नहीं लिखते हैं हम। क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर। फिर यहाँ पर जैसे क्या लिखा है तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सब वो हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज लगेगी। लिखेंगे हैज, फिर लिखेंगे राधा, हैज राधा, हैज राधा। बना, खाना बनाना की होती है कुक, कुक की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे कुक्ड। हैज राधा कुक्ड द फूड, हैज राधा कुक्ड द फूड। नेक्स्ट क्या है, क्या राम दिल्ली जा चुका है। तो क्या, क्या की स्पेलिंग यहाँ भी नहीं लिखेंगे कहीं पर भी। ये सेंटेंस में रूल होता है कि अगर क्या से शुरू हो तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, हैज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट राम, तो हैज राम। फिर जाना, जाना की होती है, जाना की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गॉन टू दिल्ली। तो नेक्स्ट क्या है, क्या तुमने अभी तक उपन्यास पढ़ा है। तो क्या यहाँ पर भी क्या है तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तुमने प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हैव, हैव यू, हैव यू। पढ़ा की थर्ड फॉर्म रीड, हैव यू रीड द नॉवेल, द नॉवेल। अभी तक, अभी तक की होती है एट, अभी तक की क्या होती है एट। तो सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, क्या राधा खाना बना चुकी है। तो इसका जो सेंटेंस है वो हो जाएगा हैज राधा कुक्ड द फूड। नेक्स्ट क्या है, क्या राम दिल्ली जा चुका है। तो इसका हो जाएगा हैज राम गॉन टू दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्या है, क्या तुमने अभी तक उपन्यास पढ़ा है। तो इसकी हो जाएगी इसका जो मीनिंग, इसका जो सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश वाला वो हो जाएगा हैव यू रीड द नॉवेल एट। अब इसी तरह ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। अब इसी तरह हम सीखेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड है तो ये बीच में लिखे होते हैं। इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है, बीच में लिखे किनारे लिखे जहां भी लिखे हैं तो इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है। सबसे पहले इनकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लगाकर अदर वर्ड लिखेंगे। तो किसने क्या है, किसने, किसने मतलब कौन, कौन जो होता है कौन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं कौन को, किसने, किसने मतलब होता है कौन, कौन की स्पेलिंग होती है हु, हु को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आएगी हेल्पिंग वर्ब, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। तो हु हैज, सब्जेक्ट लिख गया, इसको सब्जेक्ट मानते हैं इसलिए यहाँ सब्जेक्ट लिख गया, हेल्पिंग वर्ब लिख गई। अब लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है पढ़ाना, पढ़ाने की सेकंड फॉर्म होती थर्ड फॉर्म, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म लिखेंगे टाट। तो हु हैज टाट। अब ऑब्जेक्ट क्या है यू, टाट यू। फिर लिखेंगे हिस्ट्री, आज, आज की हो जाएगी टुडे। जैसे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हु हैज टाट यू हिस्ट्री टुडे। नेक्स्ट क्या है, तुमने आज अपमानजनक, तुमने यह अपमानजनक पत्र क्यों लिखा है। तो तुमने की क्या होगी, तुमने की स्पेलिंग, तुमने क्या सब्जेक्ट है, तुमने प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं, सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, यहाँ पर लिखेंगे व्हाई। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आएगा हैव, व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू
अब लिखना की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लिखना की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर रिटन। व्हाई हैव यू रिटन, अब या क्या बचा यहाँ पर, यह अपमानजनक पत्र, तो दिस इंसल्टिंग लेटर, ये आ जाएगा यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर दिस इंसल्टिंग लेटर, LETTER, LETTER, क्वेश्चन मार्क नीचे लगा हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्या है, वह इस परीक्षा में किस प्रकार पास होगी, किस प्रकार मतलब कैसे, कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम हाउ, क्योंकि ये किस प्रकार क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है। तो हाउ, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा यहाँ पर हाउ सी, हाउ सी, हाउ सी। अब लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पास होना, पास होना की थर्ड फॉर्म, हाउ ही पास्ड इन दिस एग्जाम, इन दिस एग्जामिनेशन। फिर बचा हुआ पार्ट क्या है, इन दिस एग्जामिनेशन। तो वह इस परीक्षा में किस प्रकार पास होगी, किस प्रकार मतलब कैसे पास होगी, तो सेंटेंस हो जाएगा हाउ सी पास्ड, हाउ सी पास्ड इन दिस एग्जामिनेशन। अगला क्या है, चपरासी कहाँ गया है, कहाँ गया है, कहाँ गया है क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, लिखेंगे वेयर, वेयर के बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चपरासी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। व्हाई हैज द प्यून, व्हाई हैज द प्यून, अब जाना की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन। अब गॉन के आगे कुछ नहीं लिखा, डेस्टिनेशन नहीं लिखा, ये कहाँ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर गॉन पर ही छोड़ देंगे, तो लिखेंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर हैज द प्यून गॉन, मतलब प्यून कहाँ गया है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।